अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर हूँ खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे नी नजमा और फारूक यासीन पे। नजमा मुझे एक बहुत ज़हीन और तेज राह औरत नज़र आती है। चले कहें बहुत सुलझी और मेहनती औरत है दूसरे लफ्ज़ों में। और ये कि उसे इतना इल्म नहीं है जितना अच्छा वो रिएक्शन दे लेती है। और यही वजह है कि वो घबराती नहीं है रिएक्शन वाले से, उसको उलट के जवाब देती है और दूसरी तरफ अपनी नंद सारा को भी राज़ी कर लेती है और सारे खानदान को लेके चल रही है। और वक्त आने पे सोटा मारना धोना शाना वो सारे काम कर लेती है। अभी कुछ दिन पहले वो अपनी वीडियो में अपने शोहर को गंदा कर रही थी कि बीच रास्ते पे मोटरसाइकिल को सही कराने को जो मेरे अब्बू ने दी थी, कहा था सही कराने को, वो नाराज़ हो गए, उन्होंने चाबी पकड़ाई और बीच रास्ते में मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपनी बच्चियों के साथ कई घंटे रोड पे खड़ी रही, फिर अपने कज़न को फ़ोन किया, वो आया, फिर हमको लेकर गया। और आज का हम क्लिप देखें वीडियो का, तो बड़े हंस के मुस्कुरा के अंकियां मार के अपने हस्बैंड के साथ बात की जा रही है। तो फिर जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, तो इसमें वो आतिश शीशा पहाड़ बने होते हैं ज़िंदगी के उस हिस्से में, वो शो करने की क्या ज़रूरत है। वो तो जब ही शो किया जाता है ना, जब आपने कोई फैसला करना हो। जब नहीं करना हो तो फिर इस तरह अपने मियाँ को जलील करके अब लोगों के सामने लवली बर्ड बने हुए हों, ये देखने में नजमा साहब अच्छा नहीं लगता। अब नजमा साहिबा कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी है और इनके यहाँ नाजरीन ये असूल है, जिस कबीले से ये ताल्लुक़ रखते हैं और जिस माहौल से ये ताल्लुक़ रखते हैं, अगर नाराज़गियाँ भी हो ना एक दूसरे के साथ, लेकिन जब शादी ब्याह आता है तो उनके घर जाकर उनको मना लिया जाता है और अपनी शादियों में उनको शरीक करने का इनको रवाज है। इसीलिए ये मायूब नहीं समझना चाहिए कि अगर वो सलमा को भी दावत दे देती है और सबको दावत दे देती है नैना वगैरह को, तो ये मायूब नहीं, ये उनकी फैमिली का हिस्सा है। अब वो शख्स आए ना आए ये उनके ऊपर है। ये जो है ना फातिमा की शादी को बड़ा हाई लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। हर जगह वो अलिशबा का देख लो, सितारा का देख लो, इनका देख लो और फोर डाटर्स का देख लो, सब लगे शादी में ये पहनेंगे, शादी में ये होगा, शादी में वो होगा। इतना ना करें कि ऐसा ना लोग सुन सुन के बोर हो जाएं और शादी में पौधा पहाड़ निकला चूहा निकले, क्योंकि लोग बोरियत बोरियत सी महसूस होने लगे कि एक चीज़ को आप इतना हाईलाइट करें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और दिलबर तो नहीं आएगा। दिलबर ने कहा, अच्छा दिलबर की भी अपनी एक मंतक है। एक जगह वो खुद अपनी खाला को ऑनलाइन गालियां दे देते हैं और दूसरी तरफ फ़ौरन आके अपनी खाला तारा की फेवर में ऐसे ज़ोर तौर से बयानात देता है। अब लोगों को शक व शुबात के दायरे में आ गया है दिलबर की, नहीं ये सब दिखावा है, जड़ें यही काटता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उसने अपने चैनल को मेंटेन रखा ना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आने के बाद भी, ये तो जो है इसका मतलब है उसके भी अपने सब्सक्राइबर अपनी जगह अहमियत रखते हैं, जो उसको पसंद करते हैं चाहे जैसे भी हालात हों। बाबर जो है वो बड़ा कंट्रोवर्सी से हट के चला, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबर जो है वो, जब आपको पता है आपकी मामी नजमा आपके साथ है, अगर आप उनको नहीं भी दिखाएंगे तो वो तो अपनी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो फिर इतना समझ समझ के चलने का फ़ायदा। अच्छा, अब बाबर की वीडियो देखे तो ऐसा लगता है वो जो, हाँ, उनका जो छोटा बेटा है उसको उठा उठा के थक गया है। तो उसका चलो मान लेते, उसकी बीवी नजमा जो है वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, वो बच्चा नहीं उठा सकती थी, तो कम से कम फारूक भाई के साथ नहीं थे, वो ही उठा लेते। नजमा ने तो ये कहा ना वो हमारे साथ ही जाएंगे शॉपिंग में, शायद नहीं गए। फिर तो दिलबर का तो बुरा हाल हो गया था, मीर को उठा उठा के वो कहता कहीं मैं फ्रिज पे बैठ गया हमाल के ये। तो ये बड़ी, और फिर उसी दिन शॉपिंग करें जिस दिन वो है। हाँ, शॉपिंग से याद आया, सितारा यासीन ने पहले शॉपिंग करी बच्चों के ड्रेस के लिए, यूनिकॉर्न वाले फिर नहीं मिले, ऑनलाइन होने की, और एक दिन पहले ही वो ड्रेस आया। ड्रेस देख के हमें तो लग रहा है ये खुद भी वो परेशान है कि बच्चे कैसे पहनेंगे, इनकी तो आदत भी नहीं है और किस तरह इतने घंटे वो रहेंगे। पिक्चरें बन जाएंगी वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी सालगिरह को। तो सितारा को थोड़ा सोचना चाहिए, पैसा खर्च करो तो ध्यान से करो, अल्लाह ने दिया है तो मेरे ख्याल है यहाँ पे जो है ना गलती हुई है सितारा से। अब किसी भी वीडियो में अभी तो बड़ी खुश खाश होंगी, डांस करेंगी, बताएंगी सूट बड़ा प्यारा, ये वो सब तारीफ भी करें, लेकिन एक दिन एक वक्त आएगा जब सितारा कहेगी वो हमने गलती कर दी थी, बच्चों का सूट ला के बच्चे तो चिढ़ रहे थे, पहन के चल भी नहीं रहे थे, सही तरह इंजॉय भी नहीं किया, बस एक आर्टिफिशियल सी हमने बर्थडे पार्टी करी। अच्छा, इससे मुझे फिर याद आएगा फोर सिस्टर जो है ना, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इनकी तरफ से, सितारा यासीन या साजिद भाई की तरफ से, कि जी वो घर का जो गांव वाला मसला उठाओ ताकि ये कंट्रोवर्सी बने और हम बताएं लोगों को वो घर सितारा का घर छीन रहे। मैं ये कहूँगी कि देखें, अल्लाह ताला ने सितारा को बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है।
اگر وہ ابائی گھر جو ہے اگر اس میں زید بھائی کا بھی حصہ تھا، وہ بیچ کے انہوں نے پیسے ستارہ کو دے دیے تھے، نہیں ستارہ سے لے لیے تھے، یعنی کہ انہوں نے بیچا ہے ستارہ کو۔ اور ایک شاہد بھائی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے، شہروں میں گھر بنا رہی ہے، وہ ایک ابائی گھر جس میں جھگڑا ہو رہا اور سکون برباد ہو رہا، ناراضگیاں ہو رہی ہوں بہن بھائیوں میں، تو ایک گھر گاؤں کا اگر ان کو ہی، ان کے بھائیوں کو ہی واپس کر دیا جائے، دے دیا جائے کہ آپ ہی لے لو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ستارہ کا کوئی دم چھلنا نہیں، ہیرا نہیں جھڑ جائے گا، بلکہ اس کی وقار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جاگے اور ایک خاندانی مسئلہ بھی ختم ہوگا، اور اس کی چک بگ بگ میں ستارہ پریشان عدالتوں میں باتیں سنیں، گندے گندے گالیاں سنیں، لوگ اس پہ ریئیکشن بنائیں، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جب پیسہ آتا ہے اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نئی نئی مشکلات پیدا کریں۔ اگر کنٹروورسی چلانی ہے اور وہ آپ نے ویڈیو کھیلی ہے، تو پھر یہ کام کرتے رہیں، آپ کی مرضی۔ تو آپ بتائیے گا، کیا ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اس کے بعد ایک بھائی گھر چھوڑ دینا، دونوں بھائیوں کو ہی دے دینا، زاہد بھائی سے لیے نا پیسے، وہ بھی واپس کر دو، زاہد بھائی آپ بھی رہیں اور شاہد والی فیملی بھی لیں، میں اتنا کر سکتی ہوں، باقی اللہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کیا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا؟ کیا وہ جو ڈریس خریدا ہے ستارہ یاسین نے برتھ ڈے پارٹی کے لیے، وہ زیادہ ہیوی نہیں ہو گیا؟ ستارہ کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے، پیسہ ہو لیکن عقل مندی دکھائے۔ اماں جی جگہ جگہ ٹوکتی ہیں، وہ بالکل صحیح ٹوکتی ہیں، اماں جی سے مشورہ کر کے نہیں لیا ہوگا، یہ بھی دیکھ لیے گا آپ۔ اچھا جی، اللہ حافظ، یاد کیجیے گا، ہاں بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اللہ حافظ۔